जब हम साइंस में पढ़ते हैं तो मेटामॉर्फोसिस शब्द सुनते ही कौन सा क्रीचर सामने आता है? मेटामॉर्फोसिस शब्द सुनते ही कौन सा चित्र सामने आ जाता है? कौन सा चित्र सामने आता है? जो अगली है और मेटामॉर्फोसिस करके बहुत सुंदर बन जाता है। बटरफ्लाई। कैटरपिलर कैसा दिखता है और बटरफ्लाई कैसा दिखता है? परमात्मा आया है हमें कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनाने। अब 4 दिन अपना चेहरा रोज शीशे में देखना कि कैटरपिलर कैसा दिखता है और चेंज होते 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 कैटरपिलर क्या बन जाएगा? बटरफ्लाई बन जाएगा। मेटामॉर्फोसिस कैसे होता है कैटरपिलर का? कैटरपिलर के अंदर ही बटरफ्लाई बनने के सेल्स ऑलरेडी होते हैं, जिसको कहते हैं इमेजिनल सेल। वो बटरफ्लाई कैटरपिलर के बाकी सेल से अलग होते हैं, लेकिन वो उसी के अंदर होते हैं। उस सेल के अंदर वो है जीन जिससे वो बटरफ्लाई बन जाता है, लेकिन उसको वो समय लगता है। एक ऐसा समय आता है जब कैटरपिलर को लगता है कि मैं खत्म, एवरीथिंग इज फिनिश्ड फॉर मी, और जैसे ही द कैटरपिलर फील्स दैट एवरीथिंग इज फिनिश्ड फॉर मी, इट बिकम्स अ बटरफ्लाई। आज अगर हम इस सृष्टि को देखें तो कैटरपिलर खत्म होने पर आ रहा है। कलयुग कैसा लग रहा है? हर चीज थोड़ी सी वैल्यूज, प्रिंसिपल्स, प्योरिटी, आत्माओं की प्योरिटी खत्म होती आ रही है। रोज सुबह का अगर अखबार उठाएं तो मुख से एक ही शब्द निकलता है, क्या क्या होता जा रहा है रोज, ऐसा भी होता है क्या? लेकिन जब सब कुछ अति को पहुंच जाता है, इट्स ऑल्सो अ साइन दैट द caterpillar is finishing, is also a sign that the butterfly is going to get created. तो जब एक एक आत्मा अपना वो परिवर्तन करेगी to become that butterfly, सृष्टि का परिवर्तन हो जाएगा। हम वो आत्माएं हैं सभी जिन्होंने चूज किया है कि हम एक एग्जिस्टिंग तरह से जीवन न जीकर जीवन को एक अलग तरह से जीने के लिए रेडी है। सिर्फ अपने को देखें, चेक करें कि मुझे अगर बटरफ्लाई बनना है, चारों तरफ नहीं देखना, दुनिया में क्या हो रहा है वो भी नहीं, सिर्फ अपने को देखना। मेरे अंदर कौन सी ऐसी आदत, कौन सा ऐसा संस्कार, कौन सा ऐसा स्वभाव है जिसको बदलने से मैं बटरफ्लाई बन सकता हूं? सिलेक्टेड? किस किस को मिली पल्स अपने कि कौन सा संस्कार है जिसको चेंज करना है? डॉक्टर वो जो सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं चेकिंग करेगा, कहीं दबी हुई कोई बीमारी भी होगी ना, उसको भी ढूंढ के निकालना है। अच्छा, अब पकड़ लिया, अब सेकंड क्वेश्चन अपने आप से, इसको निकालने के लिए रेडी है? थर्ड क्वेश्चन, इसको निकालना संभव है पूरी तरह से? यहां पर नहीं, वापस जाकर, वापस जाकर इस संस्कार के बिना चलना संभव है? यस? ऐसे तो नहीं, नहीं कभी कभी तो करना ही पड़ता है, कभी कभी तो हो ही जाता है, क्योंकि बीमारी या तो है या तो नहीं है, थोड़ी थोड़ी नहीं रख सकते अंदर। ईदर वी लेट इट स्टे और वी फिनिश इट ऑफ। तो यू श्योर कि वापस जाने के बाद इस संस्कार के बिना चल जाएगा? अच्छा, तो फिर शेयर करें कौन सी चीजें निकालनी है बटरफ्लाई बनने के लिए? एंगर, ईगो और इरिटेशन। अच्छा, और मोह माया। मोह माया में क्या बोलेंगे, किसको बोलते हैं मोह माया? अटैचमेंट, अटैचमेंट, ओके। और एक्सपेक्टेशन। लिस्ट एक बनाते जाना साथ साथ में, 4th डे चेक भी करना है।
हाँ, तो एंगर, इरिटेशन, एक्सपेक्टेशन, अटैचमेंट, ईगो, एनीथिंग एल्स? वरी, हाँ जी, अच्छा, ज्यादा अपनी महिमा करना ओके, और लेजीनेस, हाँ, फोन रख सकते हैं, सब रिकॉर्ड हो रहा है, यहां रिकॉर्ड होना चाहिए। और पास्ट का क्या? ज्यादा सोचना पास्ट के बारे में, ओके, एनीथिंग एल्स? क्रिटिसाइज करना किसी को, हाँ हाँ, बट चेंज इन एटीट्यूड, व्हाट एटीट्यूड? सी, चेंज इन एटीट्यूड इज वेरी रिलेटिव। व्हाट इन एटीट्यूड? एटीट्यूड बहुत अच्छा भी हो सकता है, व्हाट डू आई हैव टू चेंज इन द एटीट्यूड? Believing more in God. Why should I believe in God? Can change me. Important is what do I want to change in me? समय निकालना होता है अपनी चेकिंग करने के लिए। बहुत इजी है बोलना चेंज इन मी, पॉजिटिव, what specific? It's like going and saying to the doctor, I want to be healthy. और डॉक्टर बोलेगा प्रॉब्लम क्या है? नहीं डॉक्टर साहब, बस आई वांट टू बी हेल्दी। तो वो बोलेगा बीमारी कहाँ है, क्या दर्द हो रहा है, क्या तकलीफ हो रही है, पिन पॉइंट अपना क्या करना है, चेकिंग करनी है। तो ईगो, एंगर, इरिटेशन, क्रिटिसिज्म, टू मच अप्रिसिएशन, अटैचमेंट, वरी, थिंकिंग अबाउट द पास्ट, एनीथिंग एल्स? अजम्पशंस बनाना, ओके, अनुमान लगाना, आई वॉन्ट टू ओवरकम बॉडी कॉन्शियसनेस, तो वो ईगो, एनीथिंग एल्स? फॉरगिव करना, क्षमा करना लोगों को, और जजमेंटल होना दूसरों के बारे में, ये ऐसा क्यों बैठे हैं, ये ऐसा क्यों बैठे हैं, ऐसा क्यों खड़े हैं, ऐसा क्यों पहनते हैं, ये बीमारी है किसी के अंदर? अच्छा, और एनीथिंग एल्स? ब्रूडिंग, ऐसे ही दुखी रहना, मौसम ही अच्छा नहीं है आज, बताओ कैसे जीवन है ना? अब यहां पहुंच गए, बस ही नहीं आ रही हॉल तक जाने में, ऐसे हर चीज में कुछ ना कुछ दुखी होने का कारण ढूंढ लेना, और जेलसी, यस, ईर्ष्या, घर पे लोग जो हैं या जिनके साथ काम करते हैं उनके बारे में नहीं सोचना यहां बैठकर। कई बार जब हम कुछ ज्ञान की बातें सुनते हैं तो हम सोचते हैं वो सुन लेते और बदल जाते अगर आज, है ना? अगर मेरी वाइफ आई होती और ये वाली बात आज सुन लेती और उसको समझ में आ जाता, तो बताओ, मुझे तो फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे जीवन में जो प्रॉब्लम है वो किस लिए, क्योंकि वो ऐसा करती है ना। तो जब हम शब्द सुनेंगे क्रिटिकल, तो हमें वो लोग नहीं याद करने जो क्रिटिसाइज करते हैं, हमें ये चेक करना है क्या मैं ये करता हूं। फिर हम शब्द सुनेंगे जजमेंटल, तो हमें कोई याद आ जाएगा, क्योंकि हम ज्यादातर चेकिंग अपनी कम, औरों की ज्यादा करते हैं, क्योंकि सारा दिन हमारा जो एंटीना है वो दूसरों की फ्रीक्वेंसीज को ही कैच कर रहा होता है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, अपने बारे में नहीं जानते हैं। एक बार एक रिट्रीट सेंटर में दिल्ली में एक छोटा सा ऐसे ग्रुप आया था, तो आइस ब्रेकिंग के लिए उनको एक एक्सरसाइज दी कि एक पेपर पे अपनी 5 विशेषताएं और 5 कमजोरियां लिखनी हैं, 5 क्वालिटीज, 5 वीकनेसेस अपनी। बैठ गए पेपर पेन के साथ, पहले सोचा, फिर साथ वाले को पूछा क्या लगता है मेरे अंदर, विशेषता भी साथ वाले को पूछते क्या लगता है मेरे अंदर कौन सी क्वालिटी है। तो बहुत टाइम लगा 5 क्वालिटीज और 5 वीकनेसेस लिखने के लिए। फिर वो पेपर लिया, दूसरा पेपर दिया कि आपके साथ जो बैठा है उनकी 5 क्वालिटीज, 5 वीकनेसेस। डू यू फील दैट इज द केस? यस। व्हाई? क्योंकि यहां पर दूसरों की क्वालिटीज और वीकनेसेस ज्यादा इजीली है, क्योंकि सारा दिन ध्यान उस पर है, अपने बारे में कभी सोचा नहीं। इसलिए हर चीज अपने आप से अप्लाई। अगर हमारी कोई क्वालिटी है और हम अवेयर ही नहीं होंगे तो हम उसको यूज कैसे करेंगे और उसको बढ़ाएंगे कैसे? तो दूसरों के बारे में 4 दिन सोचना, 4 दिन सोचना नॉट अलाउड।
और कोई भी चीज अगर 4-5 दिन प्रैक्टिस कर ली, why thinking about other people is not healthy for us? Why should I not be thinking too much about other people? Thinking for what I have to do about other people is good, but just sitting and thinking about other people. Suppose मैं यहां से बैठूं और इनके बारे में सोचना शुरू करूं, ये ऐसे कपड़े क्यों पहने, ये ऐसे क्यों बैठे, ये आगे क्यों बैठे, उधर क्यों नहीं बैठे, एक एक थॉट. What is it doing to me? What is it doing? इनको ऐसे नहीं, इनको ऐसे करना चाहिए था, थोड़ा सा ऐसे कर लेते तो कितना बेटर हो जाता. हम में से कोई करता है थॉट्स ऐसे सारा दिन? नाउ एक एक थॉट, ये एक एक थॉट जिसका कोई रिजल्ट निकलने वाला नहीं है, दिस इज गोइंग वेस्ट. इट्स लाइक अपना वॉलेट निकाला और 100 रुपए ऐसे फेंकते गए. Just looking at other people, energy, my resources, किस चीज के लिए यूटिलाइज हो रहे हैं. एंड हमें लगा नॉर्मल है ऐसा सोचना, तो क्योंकि बचपन से हमें ये सिखाया गया क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे सोचना है. Nobody shared with us. तो हमें पता ही नहीं है कि हमारी कितनी सारी थॉट्स ऐसे ही वेस्ट टिप 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 चलता ही जा रहा है. अगर आपके घर में कोई नल का टिप 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 ऐसे ही चलता जाए तो आप क्या करेंगे? ऐसे तो नहीं वेस्ट होने देंगे. लाइट ऐसे ही ऑन है, बंद करेंगे. यहां ऑन कंटिन्यूस टिप 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 चलता जा रहा है. अगर हम दूसरों के बारे में सोचना बंद कर दें, हमारी बहुत सारी शक्ति बच जाएगी. 4 दिन का होमवर्क. फर्स्ट होमवर्क, सारा दिन में दूसरों के साथ रहना, इंटरैक्ट करना, लेकिन जहां जरूरी नहीं वहां दूसरों के बारे में यहां सोचना नहीं. दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं वो सोचना, लेकिन सिर्फ अननेसेसरीली मीटर चलता जा रहा है. इट्स लाइक गाड़ी खड़ी है, एक्सेलरेटर दबाए जा रहे हैं, लेकिन ब्रेक भी साथ में, आगे नहीं जाएगी पीछे नहीं जाएगी, लेकिन फ्यूल क्या होता जाएगा? वेस्ट वेस्ट. फर्स्ट होमवर्क, ना लोगों के बारे में सोचेंगे. दूसरी प्रैक्टिस, जो बीत गया मोमेंट, क्यों पास्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए? वी कांट चेंज इट. तो सोचने में क्या है? वी कांट चेंज इट, बट सोचने में क्या है? कुछ अच्छा सोच रहे हैं जो अच्छा हुआ था. अच्छा भी सोच सकते हैं. कई बार लोगों के साथ बैठो, कहेंगे जी वो वाले दिन कितने अच्छे थे, तो वो अच्छा सोच रहे हैं. लेकिन जैसे ही हम ये थॉट क्रिएट करते हैं वो वाले दिन कितने अच्छे थे, उसका सेकंड भाव क्या है? फिर आज तो उतना अच्छा नहीं है. तो पास्ट को जब हम याद करेंगे, वेदर इट इज एन अनप्लेजेंट मेमोरी और वेदर इट इज अ ब्यूटिफुल मेमोरी विद द फीलिंग कि वो ज्यादा अच्छा था, माई टुडे इज नॉट हैप्पी. पास्ट से लर्न किया, मूव ऑन किया. अब माइंड को पुरानी आदत है पास्ट की तरफ जाने की, तो वो जैसे ही जाएगी हमें उसको फिर क्या कहना है? अपने मन को एक बच्चे की तरह ट्रीट करना है. वो दिन याद करो जब आपका बच्चा एकदम छोटा था और आपने उसको एक एक चीज सिखाई है. कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कहाँ हाथ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, कैसे खड़े होना है. उस प्रोसेस में उसने कितनी गलतियां कर रहा था वो, लेकिन आप हर स्टेप पे क्या कर रहे थे? सपोज आपका बच्चा मिट्टी उठा के खाने लगे, तो तुरंत क्या करेंगे? उठाया, मिट्टी उठाया, खाने लगा. जमीन से कुछ उठाया, खाने लगा. बच्चे उठाते
आपके बच्चों ने उठाया था, हाँ, तो तुरंत क्या किया था? स्टॉप किया। फिर उसने फिर उठाया, फिर क्या किया? स्टॉप किया। फिर उसने फिर उठाया, फिर क्या किया? किसी स्टेप पे आपने कहा छोड़ो ना सुंदन, ये खाने दो? नहीं, स्टॉप 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 करते 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 उसने स्टॉप कर दिया। ये भी ऐसा ही है। ये एक बार पास्ट के बारे में सोचने जाएगा तो इसको क्या बोलना? नहीं ना, दैट इज वेस्ट ऑफ टाइम। ये फिर से धीरे से खिसक जाएगा उधर वापस। पर उसको क्या बोलना? बोला था ना आपको, वेस्ट ऑफ टाइम, नहीं जाना। फिर बोलेगा अच्छा अच्छा, फिर 2 मिनट आप यहां बैठेंगे ना, ये फिर खिसक जाएगा। लेकिन हम गिव अप नहीं करेंगे इसको, क्योंकि बहुत समय से हमने इसको सिखाया नहीं कि क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना। कोई बच्चे को अगर सिखाया ही ना हो तो वो बच्चा आज भी कैसा होगा? वो आज भी मिट्टी उठा के खाएगा, क्योंकि उसको पेरेंट्स ने सिखाया ही नहीं। तो सामने वाले क्या कहेंगे? मम्मी पापा ने कुछ नहीं सिखाया, तो गलती किसकी? मम्मी पापा की गलती। तो मन अगर आज सही रास्ते नहीं चल रहा तो गलती किसकी? हमने उसको सिखाया नहीं। कोई बात नहीं, आज सिखाएंगे। तो जैसे ही मन कुछ ऐसा सोचने लगे विच वी अंडरस्टैंड नाउ इज नॉट हेल्दी फॉर मी, क्योंकि मेरी एनर्जी क्या हो रही है, तो तुरंत उसको समझाकर वापस यहां लेकर आना है। एंड नॉट टू एक्सपेक्ट कि पहली बार समझाने से ही वो हो जाएगा। 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, धीरे धीरे वो सीख जाएगा दिस इज राइट फॉर मी, दिस इज नॉट राइट फॉर मी। लेकिन सिखाया नहीं तो वो जीवन भर वैसा ही चलेगा। तो हमारा मन एक बच्चा है।